और दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले आज बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। सुबह 11 बजे निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले आज बजट पेश किया जाना है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे बजट पेश करेंगी। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आज बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री यानी निर्मला सीतारमण छठी बार जो है इस बार फिर बजट पेश करने जा रही हैं और 11 बजे से बजट पेश किया जाएगा। तो लोकसभा चुनाव से पहले बजट यह पेश किया जा रहा है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है और इसी के साथ सीतारमण की बात कर ले तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से क्या छठा ये बजट जो है होने जा रहा है और छठी बार जो है वह इस बार फिर से बजट पेश करने जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुबह 11 बजे से बजट पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले आज बजट पेश किया जाना है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि इस बजट से आम जनता को काफ़ी उम्मीदें भी हैं। हालांकि निर्मला सीतारमण की बात कर ले तो उन्होंने पहले ही ये साफ कर दिया है कि इससे ज़्यादा उम्मीदें ना रखी जाए और 11 बजे से जो है इस बजट को पेश किया जाएगा और निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है वह बजट पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव के पहले जो है ये बजट पेश किया जा रहा है और इसको लेकर जो है लोगों की काफ़ी उम्मीदें भी बनी हुई है। सबकी नज़र जो है बजट को लेकर है कि क्या कुछ खास जो है लोगों के लिए मिल सकेगा और इसी के मद्देनज़र जो है हर किसी की निगाहें फिलहाल बजट की ओर टिकी हुई है। 11 बजे से बजट पेश किया जाएगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण छठी बार जो है बजट पेश करेंगी। वहीं मोदी सरकार की बात कर ले तो मोदी कार्यकाल के दूसरे कार्यकाल का ये अंतरिम बजट होने जा रहा है। और हमारे साथ जो है अजय चौहान भी जुड़ गए हैं इसी के साथ दिल्ली से और डॉक्टर धनोज भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। आज 11 बजे से जो है अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है। क्या कुछ खास होगा इस बजट में इस बार? और आज जो आखिरी बजट पेश किया जा रहा है यानी कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है क्योंकि 2024 का चुनाव भी है। उम्मीद भी जताई जा रही है कि हो सकता है चुनाव में नरेंद्र मोदी इस बार कुछ न कुछ जो मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ अच्छा तोहफा दिया है क्योंकि उसमें जिक्र किया गया है कि मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ न कुछ खास रखा जाएगा। वहीं किसानों के लिए भी जो दोगुना आय की बात कही थी वो भी इसमें रखा गया है। देखना यही होगा कि आज जो निर्मला सीतारमण अपना जो जब पिटारा खोलेंगी तो उसमें लोगों को कितनी राहत मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो महंगाई है महंगाई से राहत मिल पाएगी या फिर महंगाई और बढ़ेगी। ये लोगों की अभी आशाएं बनी हुई है कि कब बजट पेश होगा और उसमें क्या क्या निकलेगा क्योंकि सबसे ज्यादा महंगाई की जो मार होती है वो मिडिल क्लास के लिए होती है। अगर एक पैसा बढ़ता है तो वो भी मिडिल क्लास को भी देना पड़ता है। अमीर जो होता है वो अलग होता है। लेकिन ऐसे में सभी की उम्मीद है कि 2024 का चुनाव है तो चुनाव में नरेंद्र मोदी इस बार कुछ ना कुछ बजट में मिडिल को सबसे आगे रखा जाएगा। वही महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं के जो वर्किंग होता है कई ऐसी समस्याएं कई ऐसे कार्य हैं जो महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में महिलाओं को जरूर कोई ना कोई नया तोहफा दिया जाएगा क्योंकि महिलाओं को जो घर रसोई जो होती है वो सबसे महंगी होती है। अगर ऐसे में उनको राहत दी जाती है तो कहीं ना कहीं 2024 का जो चुनाव होगा वो बिल्कुल इसमें जोड़ा गया है क्योंकि मिडिल क्लास और महिलाओं को लेकर जब चले हैं तो साथ में किसान तो हो सकता है कहीं ना कहीं अच्छा खासा बजट इस बार पेश किया जाएगा ताकि लोगों को राहत मिले। अब देखना ये होगा कि 11 बजे के बाद जब बजट पेश होगा तो क्या उसमें से निकलता है। इसी की आंख में आज लोग टीवी पर बैठेंगे और देखते रहेंगे क्या बजट पेश होता है इसमें। जी डॉक्टर धनोज आपसे सवाल है कैसा होगा इस बार का बजट क्योंकि लोगों की निगाहें जो है इस बार इस बजट की ओर जो है आस लगी हुई है, निगाहें टिकी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। बजट का मामला है क्योंकि सरकार के कई बजट हमने देखे हैं। चुनावी वर्ष है, बजट शानदार होगा।
चुनावी वर्ष है, बजट शानदार होगा, दलित शोषित पीड़ित का उत्थान होगा या उद्धार होगा। देखिए, सवाल यह नहीं है कि कितने बजट पेश किए, इस बार जो बजट है उसकी निगाहें सबकी है जी। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी से हैट्रिक मारेंगे। क्योंकि कोई भी, जैसे क्रिकेट के नजरिए से सोचिए, वो पल कितना शानदार होता है। जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे, जो प्रेमी होते, क्रिकेट प्रेमी, जी बिल्कुल, उनके लिए कि कोई प्लेयर, चाहे वो विकेट कीपर हो, चाहे स्टंप कर रहा हो, या बॉलर हो, या अपनी हैट्रिक कर रहा हो, या मान लीजिए कोई सपोज दैट करके बैट्समैन हो तो अपना हैट्रिक मार रहा हो, तो उस टाइम जो दर्शक का जो मतलब चेहरे पे आभा पर जो मंडल होता है, ठीक उसी तरह पूरे भारत में बैठे हुए लोग नरेंद्र मोदी की हैट्रिक का इंतजार कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को भी उतना ही इंतजार है हैट्रिक मारने का। तो कहीं न कहीं ये बजट शानदार होगा, जानदार होगा। लेकिन देखने वाली बात है कि ये कितना शानदार, कितना जानदार होगा जब हमारे देश के जो वित्त मंत्री साहिबा हैं वो जब बजट पेश करेंगी, तो उसमें देखना होगा कि जो रसोई है, रसोई को कितना, मतलब रसोई को अपने बजट में कितना स्थान दिया है। क्योंकि सबसे ज्यादा खुश होने की बात हमारे देश की महिलाओं को है, हमारे देश की गृहिणी को है, क्योंकि वो लोग अपना घर चलाती है, तो उसको बजट में क्या है उस पर भी है। अब दूसरी बात, जो अभी अजय ने, आपके संवाददाता ने एक बात कहा, मिडिल क्लास के लोग, मिडिल क्लास के लोग जो है उनके लिए क्या है, और मैंने दलित शोषित पीड़ित कहा। दलित शोषित पीड़ित इसलिए कहा मैंने क्योंकि जिनके लिए बजट होनी चाहिए, जिनके लिए बजट होनी चाहिए, उनके लिए बजट में क्या है, जिसको हम लोग आम आदमी कहते हैं अपनी भाषा में, उस आम आदमी के लिए बजट में क्या रखा है, और बजट जो है उसमें अर्थव्यवस्था पर भी कितना असर होगा, तो ये तो 11 बजे पता चलेगा। हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि दिल खोलकर बजट में दे, और सारे लोग जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार की जो संभावना हो, और जो ऑटो सेक्टर है उसमें अच्छी बात हो। और दूसरी बात, मोबाइल पर जो सुने हैं, मुझे जो अंदाजा है, जो सुनने में आ रहा है कि जीएसटी कम किया है 5% या 6% के आसपास, तो मुझे लगता है कि जो मोबाइल प्रेमी है उनको, मतलब उनके लिए खुशी होगा, क्योंकि मोदी जी बार बार मोबाइल सेक्टर पर बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि मोबाइल का दाम भी इस बजट में कम होने वाला है। अब देखिए क्या होता है, हम भी उम्मीद करते हैं, हम भी आशा लगा के बैठे हैं कि हम भी बजट को सुनकर खुश हो जाए, ऐसा बजट हो और हमें भी बजट पर कोई टिप्पा टिप्पणी करने की जरूरत ना पड़े। जी। और अजय, क्या लगता है चुनाव से पहले जो है बजट का हैट्रिक लोगों के जीवन पर असर कैसा डालेगा? देखिए, बिल्कुल यही उम्मीद है कि 2024 में जो चुनाव आ रहा है नजदीक है, क्योंकि इसी बार चुनाव भी होना और इसी बार आखिरी बजट भी है। यानी कहीं ना कहीं जो उम्मीद है, मोदी जी नहीं चाहेंगे कि अपनी जनता को निराश करना, तो कहीं ना कहीं उनके बेनिफिट के लिए, उनके फायदे के लिए कोई ना कोई ऐसा जरूर फार्मूला लेकर आए होंगे इस बजट के अंदर, ताकि जनता उनके हक में रहे। क्योंकि लगातार कहीं ना महंगाई की जो विपक्ष लगातार महंगाई को लेकर के चर्चाओं में रहता था, धरना प्रदर्शन करता था, लेकिन आज का जो बजट होगा तो उनके जो विपक्ष का है मुंह पर कहीं ना कहीं ताला लगेगा। क्योंकि जो बजट आएगा वो मिडिल क्लास सरकारी नौकरियों के लिए भी उसमें बेनिफिट किया गया है, तो उनको भी इसमें बेनिफिट दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यही होगी कि जब गरीब को कुछ खाने मिल जाए, सही से मिल जाए, महंगाई ना हो, तो वही सबसे बड़ी जीत होती है। तो मोदी जी जानते हैं कि गरीब को मुझे कहां से कहां तक रखना है और किस हिसाब से लेके जाना है, ताकि सब अपने घर में रहे और खाना खाए। तो देखिए, ऐसे में जो ही सबसे बड़ा बजट होगा, सीतारमण जो है देखेंगे यही होगा। जो कल जो योजना बनाई गई थी, इससे पहले तैयारी की, कल भी मीटिंग इस बारे में की गई थी कि आखिरकार जो लोग हैं उनकी महंगाई को कैसा रोका है, जो अर्थव्यवस्था है वो 5 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है 2030 में 7 तक। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो मोदी जी का प्लान है, जो उनकी सोच है, वो सबसे आगे भारत को ले जाने की है। इसलिए कहते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो लगातार देखिए, जो बजट होगा वो अच्छे खासे देखने को मिल सकता है आज। जी धनोज, क्या लगता है वित्त मंत्री जो बजट आज पेश करने जा रही है, क्या इसे हम लोगों के सपनों का बजट कह सकते हैं? देखिए, बिल्कुल हम लोग इसको लोगों के सपनों का बजट कह सकते हैं। अगर पिछले बजट पर ध्यान आप देंगी तो आपको दिखाई देगा कि उनका इरादा तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना कि संभावना,
अभी 2-3 बातें हैं, जैसे ट्रेन को लेकर इस बीच में कई हादसे हुए थे ट्रेन को लेकर, बहुत सारे, जहां पर मोदी जी आपको दिखाई दिया था तो मीडिया के माध्यम से हम लोग भी देखे थे कि बात करते हुए मोबाइल से। और दूसरी बात, उनको लगा कि आम आदमी का सफर ज्यादा करता तो बहुत सारी ट्रेन लाया उन्होंने, चाहे वो वंदे मातरम हो या चाहे वगैरह वगैरह। लेकिन इस बार चुनावी वर्ष है और कोई भी प्रधानमंत्री के लिए, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए जो लास्ट वाला जो बजट होता है, चुनाव के स्टेशन का जो बजट होता है ना, वो बहुत ही मूल्यवान होता है। और वही बजट खासतौर पर मिडिल क्लास लोगों को कितना प्रभावित कर पाते हैं। चूंकि वित्त मंत्री खुद एक महिला है, वो अलग बात है कि वो किचन में जाती कि नहीं जाती है तो मुझे नहीं पता, लेकिन किचन में कितना सस्ता दालें, तेल, नमक, इस पर कितना कंट्रोल किया है वो भी असर करेगा। और जो ये बजट में हो सकता है कि मुझे लगता है कि जो गरीब गुरबा को जो 5 केजी चावल और ये जो गेहूं वगैरह मिल रहा है उसमें मुझे लगता है इजाफा किया होगा, या कि वहीं रखा है, सीमित रखा है, ये भी सोचने वाली बात है। और नौजवान जो उम्मीद किया है कि इस बजट के आने के बाद उनको रोजगार मिलेगा, नौजवान हंसते खेलते मुस्कुराते चेहरे के साथ अपने घर को जाएंगे, क्या उसमें ये प्रावधान है? वो तो बजट जब होगा पटल पर, जब वो बोलेंगी उसके बाद पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन मैं आशा करता हूं कि मोदी जी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, खासतौर पर नौजवानों के लिए, क्योंकि विपक्ष ज्यादा हमलावर है, विपक्ष ऊपर हमला करते हैं कि मोदी जी ने जो वादा किया उसको पूरा नहीं किया। अब यह देखना है कि कितना मौका मोदी जी विपक्ष को बोलने के लिए दे रहा है, क्योंकि कितना उसको नहीं दे रहा है वो बजट में है, लेकिन उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। और रायबरेली से हमारे साथ राजू तिवारी भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राजू, चुनावी साल में जो है ये बजट जो आ रहा है कितना कमाल कर पाएगा? देखिए, अगर देखा जाए तो इस पंचवर्षीय का आखिरी बजट कहा जाएगा और इस आखिरी बजट में जो मीडियम तबका है उनको खास तौर से काफी अपेक्षाएं हैं। जो मिडिल क्लास के लोग हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी अपेक्षाएं विशेष तौर से मोदी सरकार से जुड़ी हुई हैं। और इसी रुझान को लेकर आज हम लोगों के बीच में हैं और जानेंगे कि लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं और अपेक्षाओं पर अभी तक पहले जो बजट था वो किस तरह से खरा उतरा है और इस बजट में लोगों की क्या अपेक्षाएं, इसी को लेकर हम लोगों के साथ में हैं और जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, इस समय ये मोदी सरकार के इस पंचवर्षीय का आखिरी बजट आ रहा है, तो इसमें क्या लगता है आपको, क्या अपेक्षाएं आपकी हैं कि मोदी सरकार के द्वारा क्या किया जाए तो और बेहतर होगा? क्या लग रहा है आपको? यही अपेक्षा करते हैं। हमारे साथ है, हम बात करेंगे। भाई साहब, क्या लगता है आपकी अपेक्षाएं क्या है? मेरी अपेक्षाएं यही है कि सरकार क्या कहते हैं बेरोजगारों को ध्यान दे। प्रथम वरीयता क्रम में जो बेरोजगारी है, क्योंकि बेरोजगारी कालम कोरोना अच्छा, जो सबसे बड़ी समस्या है क्षेत्र की वो क्या है और अभी तक सरकार से आप लोग के बीच में जो योजनाएं आई है उसको लेकर आप लोग कितना संतुष्ट? सरकार की योजनाएं हैं जन जन तक पहुंच रही है, उसका उपयोग, उसका भी लाभ मिल रहा है जनता को। ऐसा नहीं है जनता को लाभ नहीं, लाभ पूरी तरह मिल रहा है, किसी को कम किसी को ज्यादा लाभ। संतुष्ट है सरकार से, सरकार की क्या कहते हैं उसकी स्कीमों से जो सुविधाएं मिल रही है, आ रही है सरकार की तरफ, जनता तक पहुंच रही है, कहीं कम पहुंच रही कहीं ज्यादा। जो अभी पिछले इस पंचवर्षीय की 4 बजट रही हैं, उन बजट को लेके आप क्या कहेंगे कि कितना लोग इसे प्रभावित हुए हैं, कितने लोगों को, कितने % लोगों को इस बजट में मदद मिली है, कितने लोगों की अपेक्षाएं थी, उस पर खरा उतरा है बजट? इस बजट के बारे में बहुत जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि मैं एम्प्लॉय हूँ, इसलिए मैं बहुत राजनीति से बहुत नजदीक नहीं मेरी। चलिए ठीक है, कुल मिला के आपका कहना है कि जो अभी तक 4 सालों का बजट रहा है उसकी योजनाएं जो भी थी वो जन जन तक पहुंची है और लोग काफी उससे प्रभावित हुए हैं। हमारे साथ दादाजी हैं, हम इनसे जानकारी करने का प्रयास करेंगे कि कितना ये बजट से खुश है और कितना किसानों के हित में अभी तक का बजट रहा है और किस तरह से लोग इस बजट को देख रहे हैं। दादाजी, जो किसानों की समस्याएं रही, हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ नवयुवक भी हैं और नवयुवकों के बीच में जाएंगे, नवयुवकों से पूछेंगे कि किस तरह से बजट रहा है और किस तरह से बजट को लेकर लोगों के बीच में बातें चल रही हैं और कितना बजट से खुश। भाई साहब, ये बताइए, मोदी जी के बजट नहीं मालूम, यहाँ काफी लोग हैं जो
बजट के बारे में अभी इनको जानकारी भी नहीं है, लेकिन हम जानने का प्रयास करेंगे। और भी लोग हैं कि लोगों को कितना बजट से अपेक्षा है और कितना लोग इस बजट को लेके जो है अपनी उम्मीदें रखे हुए हैं। भाई साहब ये बताइए, आप नवयुवक हैं और ये जो बजट, इस पंचवर्षीय का आखिरी बजट, आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं मोदी सरकार से? लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं? आपके जो नवयुवक हैं, आपको क्या लगता है, इधर आ जाइए, क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए तो और बेहतर हो इस सरकार के द्वारा? जो हो रहा है नवयुवकों के लिए कोई अपेक्षाएं? लोगों के बीच में काफी उम्मीद है और लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो अभी तक का जो बजट रहा है, जो कार्य योजनाएं सरकार की रही है, उससे खुश हैं और लोग पूरी तरह से मोदी सरकार के ये जो कार्यकाल रहे हैं उससे काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। जी भाई जी धनोज, क्या लगता है बजट से जो है 24 का सपना साकार हो पाएगा? सरकार तो करेगा ही, लेकिन अभी आपके संवाददाता पूछ रहे थे नौजवानों से, नौजवान बोल रहे हैं लेकिन दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। यह एक संदेश है मोदी सरकार के लिए कि आपका एक वर्ग बहुत दुखी है, आपसे नाराज है, वो वर्ग है बेरोजगार नौजवान। क्योंकि अगर उसमें दिलचस्पी होता तो हम लोग देखे, हम लोग पत्रकार हैं, जब हम लोग कैमरा लेकर जाते हैं तो सारे लोग खुद ही बोलना शुरू कर देते कि भैया हमको बोलना, भैया हमको बोलना। लेकिन अभी जिस तरह हमारे भाई राजू तिवारी जी वहां मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसको वो सफलता नहीं मिल रही है। इससे आप खुद अंदाजा लगाइए। सरकार को सोचना चाहिए कि उसका एक वर्ग जो कि वोट को प्रभावित कर सकता है, और जो नौजवान है खास तौर पर, क्योंकि मोदी जी शुरू से पैरोकार रहा है नौजवानों का। वो हमेशा कहते हैं कि आने वाला पीढ़ी और जो नए वोटर हैं वो हमसे बहुत खुश हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये भी बनता है कि मोदी को सोचना चाहिए कि नौजवानों में क्या लेके आए, क्योंकि एक वही कोना है मोदी सरकार जहां पर वो बेबस है, लाचार है। क्योंकि जितनी रोजगार देने की बात होती है, खासकर नौकरी, सरकारी नौकरी, चुनाव घोषणा में तो है, लेकिन जब पटल पर आप जाएंगे एक पत्रकार के तौर पर तो बहुत सारे लोग नौजवान वो आपको बेरोजगार देगा। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और आज की जो बजट है उस बजट में बहुत अच्छा चीज होना चाहिए, नहीं तो मुझे लगता है कि उनकी हैट्रिक हो पाएगी, क्योंकि ये हैट्रिक का भी जमाना उनका, तो वो काफी मेहनत किया होगा बजट पर। देखते हैं कि बजट जब आएगा सही महीने में तब अच्छे से विश्लेषण हो सकता है। हम लोग भी उम्मीद कर सकते हैं और आप भी उम्मीद कर ही रही हैं। जी, तो क्या ये माना चाहे कि ये बजट जो है वो वोट का होगा या फिर जनता को इससे लाभ मिलेगा? नहीं, ये वोट का होगा। देखिए, वोट का अगर चुनावी, बिल्कुल अभी इस बजट के बाद आपको मैं कहता हूँ कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। ये फरवरी में हो सकता है, क्योंकि अभी चुनाव आयोग सारा चीज कर रहा है, क्योंकि फिर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने के बाद कोई भी घोषणा नहीं हो पाएगी। तो ये जो चुनावी घोषणा भी कह सकते हैं इसको, ये बिल्कुल बजट जो है ना, ये हैट्रिक के लिए है। क्योंकि मोदी जी को जिस तरह से अभी आप देखेंगे कि मोदी जी शांत है, चुप है, बजट पर कहीं बोलते हुए नजर आया कोई नेता बीजेपी का? कहीं नहीं बोलते नजर आया, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं यह सूचना है कि यह बजट ही हमें बेड़ा पार लगाएगा, इस मझधार से निकालेगा और तरक्की होगी इस बजट से ही होगी। और इस बजट से ही तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश के दरमियान उनकी सोच है कि बजट उनके लिए ये विकास है, बजट उनकी विकास की बजट है। लेकिन मुझे चिंता इस बात का है कि नौजवान जो बहुत सारे रोड पर है, क्या उसके लिए बातें इस बजट में कुछ है? अलादीन के चिराग की तरह कुछ निकलेगा, बहुत सारी रोजगार आएगा, ये मुझे देखना है। जी, तो क्या लगता है जो बेरोजगारी का मुद्दा है देश में, तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, साथ ही किसानों की बात कर ले, इनके लिए क्या खास होगा इस बार? देखिए, किसानों को तो कुछ दे रही है सरकार, 2-2 हजार करके तो दे ही रही है और उस पर दावा कर रही है। लेकिन मैं आप ही से पूछता हूँ, क्या नौजवानों को रोजगार दे रही है क्या? तो ये एक चिंता का विषय है और इस पर मोदी जी गंभीर है, क्योंकि हर चीज पर वो चर्चा करते हैं, हर चीज पर मन की बात करते हैं। लेकिन कभी आपने एक भी एपिसोड मुझे दिखा दीजिए जिसमें मोदी का एपिसोड हो कि वो यह कह रहा हो कि कैसे रोजगार और कैसे आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि नौकरी है ही नहीं। अगर नौकरी होता तो जरूर कुछ होता। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी नहीं है, दिया है नौकरी, लेकिन पर्याप्त नहीं दिया। हमारे देश की आबादी जिस तरह है, जिस तरह हमारे देश के अंदर नौजवान है, और जैसे पेपर लीक हो जाता है, चूंकि उस पर कानून भी लाया जा रहा, सुनने में आया है। लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या आपके देश में अगर कुछ है तो वो है नौजवानों का बेरोजगार रहना। नौजवानों को जब रोजगार मिलेगा, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ,
लड़के लड़की दोनों की, वो बायोडाटा लेके जब घूमता महानगर में, आप बताइए उसकी बेबसी क्या होती है। तो लाख जद्दोजहद करके उसको प्राइवेट में नौकरी हो जाता है, लेकिन सरकारी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा क्या होती है संख्या के अनुसार 1 लाख। अभी जो टीचर का ही बहाली निकला बिहार में, क्या निकला, पहले से टीचर थे 60 लाख और उसी में टीचर को दोबारा बहाली कर दिया और सरकार बोल दिया कि देखो जी हम तो 1.5-2 लाख को जॉब दे दिए। तो ये जो चालाकी है सरकार का, इस चालाकी से नौजवान नाराज है। इस चालाकी पर कितना काम किया है हमारी जो वित्त मंत्री साहिबा है, अगर उनके नजर में ये बात हो, गहन इस पर उन्होंने अगर संज्ञान लिया होगा, तो मुझे लगता है कि नौजवान इस बजट से खुश होंगे। किसान को तो कुछ न कुछ मिल रहा है। और दूसरी चिंता मुझे जो है वो है रसोई की, कि रसोई खासतौर पर, क्योंकि जी सारी जी महिलाएं धनोज, करती बहुत हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। अजय बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे और बात करेंगे अगली खबर की। कुछ ही देर में संसद में पेश होगा बजट। बजट से पहले कैबिनेट की बैठक जारी। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कुछ ही देर में संसद में बजट पेश होगा और कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद है। बजट से पहले कैबिनेट की बैठक जो है वो जारी है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बैठक से पहले कैबिनेट की बैठक जारी है और कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद है। कुछ ही देर में संसद में बजट पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब 11 बजे से जो है बजट पेश किया जाना है और अब से महज कुछ ही देर में बजट पेश किया जाएगा। फिलहाल जो है कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद है। और अजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, कुछ ही देर में जो है संसद में बजट पेश किया जाएगा, क्या जानकारी है? जा रही है उसकी कैबिनेट की जो बैठक है वो एक अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे। यानी कहीं ना बजट का हो सकता है कुछ चेंजिंग की भी किया जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि बेरोजगारी और जो मिडिल क्लास है उन पर जो भार पड़ता है वो सबसे बड़ी समस्या है भारत के अंदर। क्योंकि कई ऐसे युवा हैं आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं, डिग्रियां लेकर के होते हैं लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं है, लेकिन कहीं जाते हैं तो उनको पैसा देना तो पैसा नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कैबिनेट की मीटिंग की जा रही है, कई ऐसे अहम मुद्दे उसमें हो सकते हैं जो युवाओं और महिलाओं और किसानों के लिए, ये 3 मुद्दे सबसे बड़े मोदी जी के हैं। क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था मैं किसान, युवा और महिलाएं उनको लेकर साथ चलूंगा। अगर ऐसा होता है और बजट में ऐसा कुछ आता है तो देखिए ये सबसे बड़ा खेल होगा, क्योंकि सबसे बड़ा आंकड़ा होगा। जो 400 पार की बात कही थी वो हो सकता है, क्योंकि इन्हीं को लुभाना होता है और इन्हीं को वोटर होते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं अहम भूमिका भी निभाई जाएगी और जो बजट आएगा वो 11 बजे के बाद जो शुरू होगा तो लोगों के चेहरे पे कैसी रौनक होगी। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।